जय हिंद साथियों। आज से एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो सन 2024 में CUET परीक्षा देकर देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आना चाहते हैं। उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान में आज हम सबसे पहले बात जो करेंगे वो इतिहास को लेकर करेंगे। इतिहास से कैसे प्रश्न बनते हैं। अगर किसी बच्चे ने इतिहास सब्जेक्ट को, किसी हमारे साथी ने अगर डोमेन के रूप में इतिहास लिया है तो उसे कौन कौन से यूनिट पढ़ने पड़ेंगे, तो उसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें सिलेबस में जो प्रश्न आएंगे वो कुछ यूनिट हैं, उसी से प्रश्न पूछेंगे जो सिलेबस में मेंशन किया है। NCERT स्पेशली कहते हैं। वो पहला जो यूनिट है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। स्पेशली अगर शॉर्ट में कहें तो ये हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसी में राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तीसरा जो यूनिट है वो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यह आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। विषय 4 है विचारक, विश्वास और इमारत, जो सांस्कृतिक विरासत है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ये 12th की NCERT का भाग 1 का ये कितने 1 2 3 4 यूनिट, 4 यूनिट के ये 4 यूनिट ये रहेंगे। उसके बाद में दूसरा भाग जो है 12th की NCERT में 3 भाग हैं, 3 भाग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं हम 60 में कहें तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये प्राचीन है। और दूसरे अगर भाग की बात करें तो यात्रियों के नज़रिए, जो विषय 5 अगर करें तो यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। विषय 6 जो 6वां यूनिट रहेगा वो भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में लगा बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की बात करेंगे इसमें हम। और जो लगभग विषय 7 है, यूनिट 7 कह सकते हैं आप, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक की बात करेंगे। 8वां यूनिट है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य की बात होगी। लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास की हम बात करेंगे इसमें। 9वीं शताब्दी जिस भाग का अंतिम यूनिट है राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार की बात करेंगे लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी की। जो भाग 3 है उसमें हम बात करेंगे उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। विषय 11 जो है यूनिट 11 कह सकते हैं, उसमें हम बात करेंगे विद्रोह और राज्य। और उसके बाद में हम बात 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान जो हैं उसमें आएंगे। यूनिट 12 औपनिवेशिक शहर, नगर योजना और स्थापत्य। विषय 13 अर्थात यूनिट 13 महात्मा गांधी और उनका राष्ट्रीय आंदोलन। विषय 14 विभाजन का समय और 15 संविधान का निर्माण अर्थात एक नए युग की शुरुआत की बात करेंगे। तो हम 3 भागों में पूरे इतिहास के सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हम पूरा एक सीरीज में शुरू करेंगे। तो उसका पहला जो यूनिट है ईंट, मनके और अस्थियाँ, इसका जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, IBC कहते हैं शॉर्ट में। तो इनसे हम शुरुआत करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और आपको ये वादा करते हैं आपसे कि आपको किसी ना किसी देश की किसी ना किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के गेट तक जरूर लेकर छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।